नमस्कार, मैं हूं मिष्टी शर्मा और आप देख रहे हैं चैतन्य लोकवार्ता। त्विषा शर्मा मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने मुख्य आरोपी समर सिंह की मां और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि पूर्व न्यायाधीश अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। परंतु आज इस मंच से मैं समाज की संवेदनशीलता और उस रसूखदार मानसिकता से कुछ सीधे और कड़े सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? मैं पूछती हूँ कि क्या आपकी बहू पौधों को पानी नहीं देगी या घर का काम नहीं करेगी तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? कैसी विडंबना है ये। खुद पूरी तरह संपन्न होने के बाद भी, धन दौलत के अंबार पर बैठने के बाद भी दहेज मांगना और अपनी ही बहू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, ये कहाँ की समझदारी है? जो महिला खुद वर्षों तक न्यायाधीश के प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित रही हो, जिसने अपने जीवन का लंबा समय दूसरों को न्याय देने में बिताया हो, उसने अपनी ही बहू के साथ इतना घोर अन्याय क्यों किया? दहेज मांगना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। कानून की रक्षक रही पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती ही होंगी, लेकिन कानून की इसी समझ का उपयोग उन्होंने साक्ष्यों को छिपाने और एक मासूम की प्रताड़ना के लिए किया। आज देश पूछ रहा है, जिस महिला ने अपनी खुद की बहू के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया, उसने अपनी पूरी न्यायिक सेवा के दौरान क्या कभी किसी और के साथ न्याय किया होगा? क्या ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग न्याय के आसन पर बैठने के योग्य थे? याद रखिए, यह केवल एक बेटी की मौत नहीं है। आज समाज की इस संकुचित और लालची मानसिकता के कारण ही देश की बेटियां दम तोड़ रही हैं। ऐसी ही संवेदनहीन सोच बेटियों को मृत्यु के मुंह में ढकेल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा के शरीर पर मिले 6 गंभीर चोटों के निशान और गर्भावस्था के दौरान गर्भपात कराने के लिए बनाया गया अमानवीय दबाव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह प्रताड़ना किस स्तर पर की जा रही थी। विवाह के समय भी वाहनों और चालकों की व्यवस्था को लेकर वधू पक्ष की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, लेकिन अब कानून के हाथ पूर्व न्यायाधीश के गिरबान तक पहुंच चुके हैं। सीबीआई ने उन्हें भोपाल के कटारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। अब न पद का रसूख काम आएगा, न कानून की तकनीकी समझ। अब केवल और केवल न्याय होगा। इस मामले की पल पल की कड़क और निष्पक्ष अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैतन्य लोकवार्ता।